को बता दें कि ओखला असेंबली में 13वें राउंड में वोटों की गिनती मुकम्मल हो गई है और इस राउंड में शाहीन बाग से अमानतुल्लाह खान 72,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। 13वें राउंड के बाद आपसे ओखला के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट करके खुद ये अपडेट दिया है। 72,000 से आगे होने का उन्होंने दावा किया है। बता दें आपको कि ओखला असेंबली सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है अमानतुल्लाह खान। दिल्ली वक्फ बोर्ड के सदर भी है अमानतुल्लाह खान। बीजेपी के ब्रह्म सिंह उनसे 72,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट करके दावा किया है। हालांकि इंतखाबी कमीशन अभी 5वें राउंड तक की ही गिनती दिखा रहा है। तो बीजेपी के ब्रह्म सिंह 72,000 वोटों से पीछे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान से। ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं ओखला असेंबली सीट से और 13वें राउंड के गिनती मुकम्मल होने के बाद के ये अपडेट है। हालांकि इंतखाबी कमीशन ने अभी तक 5वें राउंड तक की ही गिनती के नतीजे अपडेट किए हैं। ये 13वें राउंड के बाद के अपडेट है जो अमानतुल्लाह खान ने खुद ट्वीट करके जाहिर किए। तो ओखला असेंबली सीट से ये बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले करीब 65,000 वोटों के बड़े मार्जिन से आगे थे और फिलहाल आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान 72,000 वोटों के बड़े मार्जिन से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार ब्रह्म सिंह उनसे पीछे हैं। इन्हीं दोनों उम्मीदवारों की फाइट बताई जा रही थी। बता दें आपको कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के सदर भी अमानतुल्लाह खान और ये अपडेट उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए दिया है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने अभी 5वें राउंड तक के ही नतीजे अपडेट किए हैं। तो ओखला असेंबली से ये बड़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं। खुद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान ने सोशल मीडिया के जरिए ये वाज़ेह किया है कि 72,000 वोटों के बड़े मार्जिन से अमानतुल्लाह खान बीजेपी के उम्मीदवार ब्रह्म सिंह से आगे चल रहे हैं। तो बड़ा मार्जिन होता है, 72,000 का मार्जिन है जो अभी अमानतुल्लाह खान दावा कर रहे हैं कि इतने बड़े मार्जिन के साथ बीजेपी के उम्मीदवार ब्रह्म सिंह से आगे चल रहे हैं अमानतुल्लाह खान। ओखला विधानसभा से लगातार दूसरी बार जीतने वाले विधायक अमानतुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद है। अमानत भाई, सबसे पहले आपको मुबारकबाद। शुक्रिया। और मेरा सवाल ये है कि बड़ा मुद्दा था आपकी असेंबली हलके का जो चर्चा थी इसकी, वो इंटरनेशनली थी, शाहीन बाग जामिया, ये तमाम चीजें, और फिर भी आप मैंने देखा कि सबसे बड़े मार्जिन से आप जीत रहे हैं। देखिए, यहाँ पर लोगों ने काम को वोट दिया है, डेवलपमेंट को वोट दिया है। नफरत की राजनीति हारी है। 2 लाख दिल्ली की आवाम ने अमित शाह जी को करंट लगाया है। अच्छा, करंट 2 करोड़ दिल्ली की जनता ने, ये पूरे दिल्ली की जीत है। 2 करोड़ दिल्ली की जनता ने अमित शाह जी को करंट लगाया। तो ये करंट वाला जो बयान है वो बड़ा चर्चाओं में रहा था, उसी का जवाब आप दे रहे हैं या जनता ने दिया है? जनता ने दिया है, हम कौन होते हैं। तो क्या चीजें अब रहेगी, क्योंकि शाहीन बाग का एक बड़ा मसला है, किस तरह की प्राथमिकताएं रहेगी, क्या चीजें कोशिश करेंगे, क्योंकि दूसरी बार आप जीते हैं? देखिए, डेवलपमेंट पर जीत कर आए हैं तो डेवलपमेंट करेंगे। नफरत की राजनीति हारी है, आज हिंदुस्तान की जीत है और नफरत हारेगी। जिस तरह से आज रिजल्ट आया है तो लोग डेवलपमेंट काम दिया और ये नई पहल है। एक छोटा सा आखिरी सवाल कि आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत पूरे दिल्ली में हासिल की, उस पर आपका रिएक्शन? नहीं, देखिए, डेवलपमेंट जीता है ना, आज नफरत हारी है और ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में देखिएगा, ये लोग हारेंगे, डेवलपमेंट जीतेगा।
तो और लोग अमानतुल्लाह खान दूसरी बार जीते हैं। अमानतुल्लाह खान शुरुआत में इस तरह की खबरें थी कि वो पीछे चल रहे हैं, लेकिन बाद में एक बड़ा मार्जिन उन्होंने हासिल किया है जीत का। और उनका ये कहना है, अमित शाह क्या, क्योंकि बयान आया था गृह मंत्री का कि शाहीन बाग के लोगों को के करंट लगे, शाहीन बाग तक करंट पहुंचे बाबरपुर विधानसभा में, उन्होंने एक बयान दिया था, उस पर भी अमानतुल्लाह खान ने तंज कसा है।